प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और 32वें वाक्य। यूहन्ना 16 अध्याय और 32वें वाक्य में देखिए, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुँची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। संसार पर जय पाने वाले उस बातों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। इसकी परिभाषा करते समय प्रभु अपने जीवन की उस बातों को, एक कठिन बातों को यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की एक कठिन बातों को वर्णन करता है। ये वो बातें, ये वचन के अनुसार वो बात यूहन्ना प्रकट करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पकड़ाए जाने की ओर प्रभु यीशु मसीह स्वयं संकेत करते हैं, परंतु साथ ही साथ उनके पकड़वाए जाने से पहले या पकड़वाए जाने के बाद किस प्रकार की परिस्थिति उनको झेलना पड़ेगा, इसके विषय में यहाँ पर यूहन्ना साफ रीति से लिखता है। वो इस प्रकार से लिखता है कि यीशु मसीह ने कहा कि वो घड़ी आ पहुंची है। इसका मतलब वो उस घड़ी के लिए ही बुलाए गए थे, वो घड़ी उनके लिए रखी गई थी। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि देखो वो घड़ी आ पहुंची है। उस घड़ी में क्या क्या होने वाला था, इसके विषय में स्वयं प्रभु कहते हैं कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे, मतलब चेले लोग तितर बितर हो जाना, दूसरा वे अपने अपने मार्ग में चले जाना, और तीसरी बात वह और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया जाना था, परंतु प्रभु यीशु अपने आप को इस प्रकार से ढाढ़स बांधते हैं कि यद्यपि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो भी मैं अकेला नहीं रहूँगा, क्योंकि पिता मेरे संग रहेगा। मेरे प्यारो, इस वचन के अनुसार हम एक बात को समझने पाए कि ये स्वयं होने वाली बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सम्मुख में कह रहे हैं। चेलों के लिए इस बातों को संकेत दे रहे कि क्या वे करने वाले हैं, वे तितर बितर होने वाले हैं। परंतु चेलों को इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की बातों को उनको समझा रहे थे। चेलों का वो माइंडसेट इस प्रकार की बातों के ऊपर नहीं था, परंतु परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान का दाता है, वो अपना सामने वाली विजन या सामने वाला डेस्टिनी को जानने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए प्रभु ने कहा कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आने वाली बातें बीतने पर थी। मेरे प्यारो, हमें भी परमेश्वर की दी हुई कई एक आज्ञाएं और कई एक बातें समझकर परमेश्वर में आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष देने पाए।